देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होने का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में गठित 8वां वेतन आयोग पूरे जोर शोर से काम में लगा हुआ है। वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए आयोग को पूरे 18 महीने का वक्त दिया गया है। साथ ही चीफ विजिलेंस ऑफिसर की भी नियुक्ति कर दी गई है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के बाद इसे केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिस पर विचार करने के बाद केंद्र फिटमेंट फैक्टर के न्यूमेरिक को तय करेगा। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के मैजिकल नंबर को तय करने से पहले देश की अर्थव्यवस्था पर इससे पड़ने वाले असर का भी आकलन किया जाता है। तब कहीं जाकर 8वें वेतन कमीशन में मूल वेतन संरचना, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं और अन्य तमाम तरह के भत्तों को लागू किया जाएगा। अब इसे लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि अब की बार फिटमेंट फैक्टर कितना सेट किया जाएगा। क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इससे उनके बेसिक पे में कितना इजाफा होगा? इसे लेकर एक्सपर्ट्स के अपने अपने अनुमान हैं, लेकिन अब ताजा डीए या महंगाई भत्ते के आंकड़े से इसका एक ठोस आधार मिल सकता है। सैलरी एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा डीए इस बात का संकेत दे रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर संभावित तौर से कम 1.60 या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इस पूरी बहस की सबसे बड़ी वजह ताजा महंगाई के आंकड़े हैं। श्रम ब्यूरो के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई IW इंडेक्स 148.2 पॉइंट रहा है। इसी आधार पर जनवरी से जून 2026 के लिए 2% डीए बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत कुल डीए 60.34% पहुंच जाएगा। इसे भुगतान के लिए 60% माना जाएगा। यूनियन कैबिनेट से इसे मार्च 2026 में मंजूरी मिलने की संभावना है। भले ही 8वां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप से शुरू न हुआ हो, लेकिन ये बढ़ा हुआ डीए संभावित 8वें वेतन आयोग दौर की पहली डीए बढ़ोतरी मानी जा रही है। नियमों के मुताबिक हर वेतन आयोग की शुरुआत में मौजूदा बेसिक सैलरी को 1 माना जाता है। ऐसे में महंगाई भत्ता उस बेसिक में जुड़ता रहता है, ताकि आने वाले महीनों में बढ़ने वाली महंगाई का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों पर ना पड़े। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के 10 वर्षों की अवधि में महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता रहा है, जो बढ़ते बढ़ते अब 60% तक जा पहुंचा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 7वें वेतन आयोग की शुरुआत में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन 10 रुपए था, तो वो बढ़कर 16 रुपए हो चुका है। इसी कैलकुलेशन को आधार बनाकर कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर संभावित तौर से 1.60 से कम तो हो ही नहीं सकता, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय सरकारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 1.92 तय किया जाए। चलिए ग्राफिक से समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप 1900 ग्रेड पेपर हैं और फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो आपकी बेसिक सैलरी 54,528 रुपए होगी। इसमें 13,086 रुपए HRA और 3,600 रुपए टीए जोड़ दें तो आपकी ग्रॉस सैलरी 71,215 रुपए बनेगी। बात अब ग्रेड पे 2400 वाले कर्मचारियों की करें तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने पर इन हैंड सैलरी लगभग 86,743 रुपए होगी। इसी तरह ग्रेड पे 4600 वाले अधिकारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने पर नेट सैलरी 1,31,213 रुपए तक हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन देश में महंगाई, सरकार की फाइनेंशियल फैसिलिटी और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन में कई और फैक्टर्स पर भी गौर किया जाता है। इसमें महंगाई के अलावा देश की इकोनॉमी, आर्थिक असमानता समेत कई और चीजों पर भी गौर किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अलग अलग सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है, जो वेतन के साथ जोड़कर उन्हें दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, लेकिन इसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को संभावित तौर से 2027 से ही मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि इस सिलसिले में औपचारिक घोषणाओं का इंतजार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।